ब्रह्मा जी ने जब मनुष्य शत्रुपा को जन्म दिया, मनुष्य शत्रुपा सृष्टि कहाँ करे, मनुष्य शत्रुपा सृष्टि कहाँ करे, क्योंकि हिरण्याक्ष नाम के एक दैत्य ने पृथ्वी का हरण कर लिया। हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष नाम के एक दैत्य ने पृथ्वी का ही हरण कर लिया। तब क्या हुआ, उसी समय ब्रह्मा जी ने सनकादियों को प्रकट किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने सनकादियों को प्रकट किया। एक बात बताएं, इस सृष्टि पर सबसे पहले स्त्री आई है। इस सृष्टि पर सबसे पहले कौन आया है? स्त्री, जिसका नाम है मनु, जिसका नाम है शत्रुपा। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि सृष्टि तो है नहीं, सृष्टि का तो हरण हो चुका है, हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी का हरण कर लिया, तब ब्रह्मा जी ने सनकादियों को प्रकट किया और रुद्र को, भगवान शंकर किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कहाँ लिखा है? भागवत जी के अनुसार भगवान शंकर ब्रह्मा जी के पुत्र है। अलग शास्त्रों में, अलग युगों में अलग वर्णन है, लेकिन भागवत जी में ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भागवत जी के 3 स्कंध में लिखा है, भागवत जी के 3 स्कंध में लिखा है, श्लोक नंबर है 10। ब्रह्मा जी से भगवान रुद्र का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी से भगवान रुद्र का जन्म हुआ। वही रुद्र जिन्हें हम शंकर जी कहते हैं, जिन्हें हम शंकर जी कहते हैं, है ना। तो भगवान शिव का प्रकट्य ब्रह्मा जी से हुआ। भागवत जी के अनुसार भगवान शिव का प्रकट्य ब्रह्मा जी से हुआ। भागवत जी के अनुसार ये क्रम हम आपको सुना रहे हैं। इसके बाद भगवान पृथ्वी की स्थापना किए। ऋषियों का जन्म हुआ है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, भृगु, वशिष्ठ, कृति, दक्ष और नारद जी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने वेदों को प्रकट किया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया? वेदों का प्रकट किया। जो आप लोग कहते हैं ना, आज के जो साइंटिस्ट होते हैं तो हमारे शास्त्र को कट करते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी साइंस का जो बात है, जो शब्द है, हमारे वेदों से ही निकला है। सुनिएगा ध्यान से। ब्रह्मा जी ने किसको प्रकट किया? वेदों को प्रकट किया। कितने वेद प्रकट किए? सो सुनिएगा ध्यान से। और किस वेद से क्या प्रकट होता है, सो सुनिएगा ध्यान से। तो ब्रह्मा जी ने वेदों का प्रकट किया। 10 पुत्रों के बाद वेदों का प्रकट किया। साम वेद, आप लोग सुने होंगे, साम वेद, ऋग वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4। वेद कितने हैं? 4 वेद है। और चारों वेदों में जो 4 वेद हैं, चारों वेदों में जो 4 वेद हैं, ऋग वेद, ऋग वेद से कौन सा वेद? चारों वेदों से उपवेद निकले हैं। चारों वेदों से क्या निकला है? उपवेद निकले हैं। साम वेद का गंधर्व वेद जानते हैं? जो गीत संगीत, वो कहाँ से निकला? जो ये गीत संगीत की कला है, वो कहाँ से निकला? साम वेद से। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि लोग कहते हैं ना कि वेदों में क्या रखा है, शास्त्रों में क्या रखा है, इसलिए मैं ये सब बताना आवश्यक समझती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। संगीत की कला कहाँ से निकली? सामवेद से। ये तो संगीत है,
ये तो सामवेद है। इस धरती पर जितना भी संगीत है, सारे गामा पदनिस, ये सब वेद ही है। ये वेद से प्रकट हुआ है। कहाँ से प्रकट हुआ है? वेद से प्रकट हुआ है। अजुर्वेद से धनुर्वेद निकला है। अजुर्वेद से धनुर्वेद निकला है, जो धनुर्विद्या आज जिसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। आज क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी कहते हैं। धनुष चलाना, बाण चलाना, बंदूक चलाना, परमाणु का आविष्कार, मिसाइल का आविष्कार, ये सब अजुर्वेद से मिलता है। आपको पता है हमारे वेदों में कितनी, आपको पता है हमारे वेदों को कितनी क्षति पहुंचाई है इन मुगलों ने और बौद्धों ने। नवादा विश्वविद्यालय का नाम आप लोग सुना होगा। उस जमाने में नालंदा के प्रोफेसर थे चाणक्य। उस जमाने में नालंदा के प्रोफेसर कौन थे? चाणक्य। चाणक्य के पास सबसे बड़ा पुस्तकों का संग्रहालय था, लाइब्रेरी। इतना बड़ा पुस्तकों का संग्रह था, इतना बड़ा संग्रह था कि मुगलों ने आग लगाई तो आप सभी आश्चर्य मानेंगे। आग को, उन पुस्तकों को जलाने के लिए कितना समय लगा? 11 महीने लगभग आग जलती रही। अब सोचिए कितने पुस्तक थे कि पुस्तकों को जलाने के लिए लगभग 11 माह समय लगा है। 11 माह तक आग जलती रही चाणक्य के पुस्तकालय में। 11 माह तक आग जलती रही चाणक्य के पुस्तकालय में। जलाने के लिए आग को 11 महीना समय लगा। इसे अंदाजा लगा लो कि चाणक्य के पास कितने संग्रह था पुस्तकों का और ज्ञान का और रिसर्च का। हमारी सारी ज्ञान पद्धति को इन मुगलों ने ध्वस्त किया है। आपको नहीं पढ़ाया गया है ये सब। ये चीज आगे चाणक्य के संग्रहालय को जलाने में कितना समय लगा? तो 11 माह। आज भी वो खंडहर आपको मिल जाएगा। आज भी वो खंडहर मिल जाएगा। सुलगती रही आग। चाणक्य ने बड़ा संग्रह किया। और जो हमारे अजुर्वेद से धनुर्वेद निकला, हमारे वेदों में ही टेक्नोलॉजी है। हमारे वेदों में ही टेक्नोलॉजी है कि कैसे क्या बनता है। ये पूरी थ्योरी शास्त्रों में पाई जाती है। ये पूरी थ्योरी कहाँ पाई जाती है? शास्त्रों में पाई जाती है। अच्छी अच्छी चीजें चुरा कर ले गए, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि जर्मनी में हमारे वेद रखे हैं। जर्मनी में हमारे वेद रखे हुए हैं जिसमें रिसर्च चल रही है। तो धनुर्वेद कहाँ से निकला? कहाँ से निकला? धनुर्विद्या यजुर्वेद से। ऋग्वेद से आयुर्वेद निकला। ऋग्वेद से कौन सा वेद निकला? आयुर्वेद निकला। आयुर्वेद कहाँ से आया? ऋग्वेद से। और अथर्ववेद से शिल्प विद्या निकली। अथर्ववेद से शिल्प विद्या निकली, जो घर बनाना, जिसे वास्तु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वास्तु कहते हैं। वास्तु शास्त्र, घर बनाना, मूर्ति बनाना, मंदिर बनाना, घर कैसे होना चाहिए, वास्तु कैसा होना चाहिए, कैसे घर बनना चाहिए। ये जो आज इंजीनियरिंग होते हैं ना, आज जो ये इंजीनियरिंग होते हैं ना, बड़े बड़े पढ़ लिख कर इंजीनियर बनते हैं, ये हमारे वेद से ही अंग निकला है। फिर भी लोग कहते हैं वेदों में क्या रखा है, शास्त्रों में क्या रखा है। तो भाई, जो तुम पढ़ रहे हो, जिस पर रिसर्च करके चल रहे हो, वो हमारे वेद से ही रिसर्च कर रहे हो। हमारे पूर्वजों ने ही थ्योरी दिया है।
वे सब वेदों की देन है। अब कोई हमारा सनातन का धन्यवाद करे या नकार दे, कोई हमारे सनातन का धन्यवाद करे या नकार दे, उसकी मर्जी है। परंतु सारी थ्योरी हमारे पूर्वजों की दी हुई है, हमारे वेदों से निकला है, हमारे वेदों से निकला है। सब कुछ सीखे यहीं से हो, सब कुछ सीखे यहीं से है। अब फिर भी तुम यहाँ सीख कर यहाँ तुम गाली दो कि ये सनातन धर्म ये है वह है, भगवान ऐसे है वैसे है। तो रावण के सामने भगवान खड़े थे तो रावण नहीं माना तो क्या हुआ? वही बात हुई ना। और एक कहावत आती है ना कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद, वही कहावत आई। क्योंकि सब कुछ सीखे तुम यहीं से हो, सनातन धर्म से ही सीखे हो। चाहे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, जो भी सीखे हैं हमारे वेदों से सीखे हैं। घड़ी का आविष्कार करने वाला भी भागवत जी पढ़ा होगा तो घड़ी का आविष्कार किया होगा। घड़ी का आविष्कार करने वाले भागवत जी को पढ़ा होगा तब जाके घड़ी का आविष्कार किया होगा। इसलिए सब कुछ सीखे यहीं से हो। अब फिर भी तुम यहाँ सीख कर यहाँ तुम गाली देते हो। भाई हम क्या करें? आदमी तो ऐसे ही है, जिस पत्तल में खाए उसी में छेद कर दे। तो ये देखो हमारे शास्त्रों का बड़ा योगदान है, हमारे शास्त्रों का बड़ा योगदान है इस धरती पर। इसलिए शास्त्र में पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखनी चाहिए। इसलिए शास्त्र में पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखनी चाहिए, क्योंकि मैं पूरे साइंटिफिक रीजन बता रही हूँ, ठीक है। अब मनु शत्रुपा जी सोच रहे हैं कि सृष्टि कहाँ बसाएं, पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी तो है नहीं। तो 12 भगवान ने प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मारा है और 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की जय। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मारा है और इसके बाद अद्भुत चर्चा है मनु और शत्रुपा के द्वारा, मनु और शत्रुपा के द्वारा। और तब जाके सृष्टि पृथ्वी को पहले लाया गया और पृथ्वी को ला करके मनु शत्रुपा के द्वारा इस सृष्टि का आविष्कार हुआ। इस सृष्टि का आविष्कार करने वाले 2 ही लोग हैं, मनु और शत्रुपा। और मनु शत्रुपा का प्रकट किसने किया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने ही मनु शत्रुपा का प्रकट किया और मनु शत्रुपा के हम सब वंशज